हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम थोड़ी सी हिडन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के बारे में। मैरिजुआना, ऐसे इस शेप का पत्ता आपने काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये मैरिजुआना है। इस पे जब ड्राइड प्लांट पे जब केमिकल स्प्रे करके एक सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स बनता है तो इनको कैनबीज भी बोलते हैं, राइट। तो इन्हीं के जैसा, आई एम नॉट सेइंग इनसे, आई एम सेइंग इन्हीं के जैसा एक सिंथेटिक कैनबीज, जिसको सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, ये बनाया जाता है। चाइना ने सभी तरह के सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पे टोटल कंप्लीट बैन लगा दिया है। क्या है ये, क्यों इन पे बैन क्यों लगाया गया? द फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैन क्यों लगाया गया है। जैसे कि जो नेचुरल मैरिजुआना या जो नेचुरल कैनबीज होती हैं वो उनकी थेरेपेटिक एप्लीकेशंस भी होती हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में भी यूज़ लिया जाता है। बट दीज सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, दीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। और उसी को देखते हुए चाइना ने सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रैफिकिंग है, अब्यूज़, उन सबको बंद कर दिया है। एंड दिस चाइना वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस इन द वर्ल्ड। और यूनाइटेड स्टेट का ऊपर से बोलना है कि हमारे पास जितनी भी सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स आती है ना, उनमें से चाइना एक की सोर्स है। चाइना से यूएसए के अंदर वो जाके बिकती है, लेकिन चाइना खुद जो है उनको पूरी तरीके से बैन कर रहा है। 2018 से 2020 के बीच में लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जिनमें नताशा नाम की एक सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स थी, वो जिंगजियांग में डिस्कवर हुई थी। उसके बाद लगभग 300 के आसपास फ्लोरोकेटामाइन, ये फ्लोरोकेटामाइन जो है ये गुयांगजी एक एरिया है चाइना में, वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। नाउ द क्वेश्चन की है क्या ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, देखो इनके ना बड़े इंटरेस्टिंग नाम होते हैं, स्पाइस, AK-47, K2, और ये सारी की सारी मेन मेड डिज़ाइनर ड्रग्स हैं। ये मेन मेड डिज़ाइनर ड्रग्स हैं एंड दीज आर नॉट बोल देना कि ये आपको ऐसा लगता है कि आपको कैनबीज या मैरिजुआना जैसा इम्पैक्ट देती है, बट एक्चुअली आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम और बॉडी के नर्व सिस्टम पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये जो माइंड अल्टरिंग केमिकल्स होते हैं जो आपको किसी ऐसे बोलते हैं ना कि ट्रांस हो गया पता नहीं, तो दैट माइंड अल्टरिंग केमिकल एक ड्राइड प्लांट मटेरियल पे स्प्रे करा जाता है, केमिकल स्प्रे करा जाता है, जो कि THC क्या है, कैनबीज के अंदर जो मेन बोल सकते हो कि आप कंपोनेंट होता है ना, जिससे सारा मैरिजुआना का, कैनबीज का थेरेपेटिक या नॉन थेरेपेटिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल। ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल मेन कंपोनेंट है जो आपको इम्पैक्ट देता है, जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ नशा करा है। तो ये THC के जैसा ही केमिकल इस पर स्प्रे करा जाता है। नाउ फाइनल इंग्रेडिएंट जो होता है उसको स्मोक करा जा सकता है, उसको वेपराइज लिक्विड या ई-सिगरेट्स के अंदर भी डाल के उसको लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स है, ये दीज प्रोडक्ट्स आर मार्क्ड, उनको मार्केट कैसा करा जाता है कि सिंथेटिक मैरिजुआना है, अ सेफर अल्टरनेटिव टू मैरिजुआना, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये इनकी मार्केटिंग है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा सिंथेटिक मैरिजुआना है। इसका मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्यों ये ज़्यादा प्रचलन के अंदर आया है मैरिजुआना से। बट द पॉइंट इज़ कि इसको बनाते कैसे हैं। देखो ये इस तरह का ये दिखता है, ये स्पाइस है, इसके अंदर इस तरह का ये जो श्रेडेड प्लांट मटेरियल है, इसके ऊपर ये मैन मेड माइंड ऑल्टरिंग केमिकल जो है इसको स्प्रे करा जाता है। इसको स्प्रे करने के बाद में ये इस तरह का बन जाता है। बोलते हैं इसको कि दिस इज़ अ नेचुरल ड्रग, कि ये सिंथेटिक मैरिजुआना है, दिस इज़ नेचुरल, बट इट इज़ नॉट एट ऑल अ नेचुरल ड्रग, दिस इज़ नॉट मैरिजुआना। तो ये जो K2, स्पाइस या AK-47 ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं, ये डिफरेंट केमिकल से बनती हैं और डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर जाती हैं। USA के अंदर आराम से ये प्रोडक्ट मिल जाता है, नोवेल्टी स्टोर्स पे मिल जाता है, गैस स्टेशंस पे, इंटरनेट के थ्रू आप ले सकते हो। इसीलिए जो अडल्ट या जो पर्टिकुलरली स्कूल जाने वाले बच्चे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो मैरिजुआना खरीद सकें, आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स ऑन दिस कि क्या है ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। एंड तो उसमें से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली थी कि जैसे कि USA के अंदर जो अडल्ट या जो हाई स्कूल सीनियर्स है, दे आर एक्सटेंसिवली यूजिंग इट, और उसकी वजह से उनको काफ़ी
दिक्कत भी हो रही है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। तो ये जो ब्रांड्स हैं दे फाइंड सम लूप होल्स, ये जो सिंथेटिक ब्रांड्स हैं जो ये सब प्रोड्यूस करती हैं, दे फाइंड लूप होल्स ताकि मार्केट में ये सप्लाई को रख सके। और जो बाकी जैसे बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो इलीगली स्ट्रीट पे भी मिल जाते हैं, बट यू सी दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग फाउंड इनटू द गैस स्टेशन या नोवेल्टी स्टोर हो गए, इंटरनेट पे आराम से मिल जाते हैं। एनी पर्सन हु नो हाउ टू यूज़, एनी पर्सन who is even mature enough to go and have a little bit of the money who can go and purchase this। तो ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के इम्पैक्ट क्या है, देखो इसके ना डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट केमिकल्स में इसमें यूज़ होते हैं। तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी ड्रास्टिकली एक ड्रग से दूसरे ड्रग पे, सारे सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के जो इम्पैक्ट है वो एक जैसे नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ करा गया है। देखो THC तो है ही, THC तो होना ही है। इसके अलावा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का कैपेसिटी कितना है। उसके साथ ही अगर कोई दूसरी ड्रग्स है तो उसके साथ इसमें इंटरेक्शन में फ़र्क पड़ता है। ये आपके मूड को एलिवेट करता है, रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है, लेकिन ये आपको पैरानोया, हेलुसिनेशंस, एंग्जाइटी या कन्फ्यूजन ये सारी फीलिंग्स भी दे सकता है। सो इट हैज़ डिफरेंट अ वाइड रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो नेचुरल मेरिजुआना जो थेरेपेटिक या जो अच्छी बोलते हैं ना कि दवाई के तौर पे जो काम आती है, वो भी आपकी बहुत मतलब ये आप देखो कि कितने इसके मेडिकल यूजेस हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ के अंदर, GIT डिस्टर्बेंसेस के अंदर, ग्लूकोमा के अंदर, हंगिस्टन्स डिजीज़ के अंदर, पार्किंसंस के अंदर, अल्जाइमर के अंदर, कैंसर के अंदर, पेन एंड इन्फ्लेमेशन के अंदर, इन सब के अंदर ये एज ए दवाई काम आता है। लेकिन जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं, अज्यूम ये करा जाता है कि ये हार्मलेस है और इसके जो इम्पैक्ट हैं ये अपने मेरुआना से भी ज़्यादा सेफर है, कि दिस इज़ एन गुड अल्टरनेटिव, सेफर अल्टरनेटिव टू नेचुरल मेरुआना। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज़ जस्ट द मार्केटिंग दे आर डूइंग। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स आर मोर डेंजरस, दे आर मोर अडिक्टिव। रेगुलर यूजर हु नेग्लेक्ट टू गेट द इनपेशेंट और द आउट पेशेंट, उन्होंने दे हैव फेस्ड सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके क्या हैं वो अभी पता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के हैं, दे कैन बी डेडली। और ये जो है इट इम्पैक्ट्स यू 30 टाइम्स मोर देन द रेगुलर मेरिजुआना डज। सो इसको मार्केट ऐसे करा जाता है कि सेफ़ है, सस्ती है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, बट दिस हैज़ 30 टाइम्स मोर इम्पैक्ट, मोर डेंजरस इम्पैक्ट देन दी रेगुलर marijuana। एंड इट हैज़ बीन फाउंड ऑल्सो, दिस इज़ अ स्टडी आई हैव टेकन फ्रॉम USA का रिसर्च पेपर था, वहाँ से मैंने लिया है। इट सेज़ कि 7% तक के जो हाई स्कूल सीनियर्स हैं या 17% तक के जो एडल्ट हैं वो ईजिली हैव अ लिटिल बिट ऑफ द पॉकेट मनी और दी एक्सेस टू द प्लेसेज, वो आराम से सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को यूज़ करते हैं। दे आर एट द रिस्क ऑल्सो। ये जो क्यों इतना इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग इट इज़ ईजियर टू परचेज। जैसे हमने देखा कि आपको स्टोर पे या फिर गैस स्टेशन पे मिल गए, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं। जो नेचुरल मेरिजुआना होता है इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो सडन इम्पैक्ट होता है और लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम हाई है या उनको एकदम मेरिजुआना का इम्पैक्ट लग रहा है। और इनमें जो टिपिकल मेरिजुआना होता है, नेचुरल मेरिजुआना होता है ना, उसका एक सेंट होता है, उसकी एक खुशबू होती है, पता चल जाता है कि हाँ मतलब यूज़ करा है कहीं पे। बट इसकी कोई ऐसी खुशबू या कोई ऐसी सेंट नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है इसकी। और साथ ही में अगर आपने इसको यूज़ भी करा है तो ये आपके यूरिन या ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं होता है। वेयर इज़ नेचुरल मेरिजुआना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको यूज़ करते हो और आपका ब्लड टेस्ट होता है तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द ब्लड टेस्ट कि आपने उसको यूज़ करा है। तो थ्रेट क्या है, देखो कनेक्टिकट के आसपास में 70 लोग ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। जैसे कि K2 हो गया, स्पाइस हो गया, AK-47 हो गया। इसके शॉर्ट टर्म देखने को मिलेंगे, या तो आदमी अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, बेहोश हो जाता है, या फिर उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, वॉमिटिंग होती है, खून आने लग जाता है नाक से, बिल्कुल एकदम ऐसे आपको कुछ समझ ही नहीं आता, यूर इन एक्सट्रीम कन्फ्यूजन एंड एंक्शियस ऑल्सो। एंड FDA ने ये भी वार्न करा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, FDA ने ये भी वार्न करा है कि जो सिंथेटिक मेरिजुआना है या जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं इनमें रेट पॉइजन भी मिला है। दिस पीपल हैव फाउंड रेट पॉइजन इन दिस ऑल्सो। 10 स्टेट्स इन USA के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लोगों को लगभग
आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बट हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है इनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, जिसमें से 4 लोगों की डेथ भी हो गई थी। दे हैड सीवियर ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग। मिसिसिपी के अंदर भी सेम इसी तरह का एपिसोडिक क्राइसिस देखा गया था, जहाँ पे 721 एडवर्स इवेंट्स वर नोटिस्ड। ये तो सिर्फ नोटिस करे गए हैं, ठीक है। तो ये जो marijuana है, ये देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सिंथेटिक, ये कोई स्पाइस, K2, AK-47 इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो एक चीज़ समझो, जैसे कि कोरोना है, कोरोना का वायरस क्या हमारी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे उसके जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन स्पाइक्स के साथ में अटैच हो जाते हैं ना। तो हर बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जो हम कुछ भी दवाई लेते हैं ना उसको रिसेप्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो हमारे जो डिजीज़ है, मतलब जैसे हेडेक हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपने पैरासीटामोल लिया है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप दवाई लोगे, दवाई जाके अंदर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। काम करना स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी में रिसेप्टर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो देन दे आफ्टर दे वर्क। तो जो नेचुरल marijuana है ना, इसके अंदर THC, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स होता है। ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स इसमें एक एक्टिव कंपोनेंट है। तो ये कैनाबिनॉइड टाइप 1 रिसेप्टर के साथ स्टिमुलेट हो जाता है और आपको एकदम हाई की फीलिंग देता है, ठीक है। इसको समझ लिया। अब जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स है ना, उसमें दिक्कत है, बॉडी को समझ नहीं आता है कि कौन सा रिसेप्टर है, किसको करना है। तो जो नॉन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसके साथ वो अटैच हो जाता है, और जैसे ही वो नॉन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर अपनी बॉडी के साथ अटैच हो गया, उसमें अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट देना वो शुरू कर देता है। तभी तो ब्लीडिंग हो रही है, तभी तो लोगों की डेथ हो रही है। नेचुरल marijuana में, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनो, नेचुरल marijuana के अंदर सिर्फ THC नहीं होता है। THC एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको हाई करता है, ठीक है। अब इस हाई के ना सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन नेचुरल marijuana के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को सबसाइड कर देते हैं, इसको काट देते हैं। लेकिन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के अंदर सिर्फ THC केमिकल स्प्रे के थ्रू जब ऐड करा जाता है, तो उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट को काटने वाले कंपोनेंट है वो नहीं होते हैं, और इसमें केमिकल का अडल्ट्रेशन बहुत होता है, ओपिएट्स एंड रेड पॉइजन्स भी मिला है। सो इसीलिए इसको बहुत, मतलब चाइना ने अगर इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। अभी आप पूछोगे इसकी शुरुआत कैसी हुई। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड जो है ना, इनिशियली रिसर्च के लिए उनको बनाना शुरू करा गया था कि हमारी बॉडी में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होते हैं ना, कि आप हाई कैसे फील होता है आपको, आपने कुछ लिया, आप एकदम मतलब बोलते हैं कि ट्रांस में चले गए, हम तो जन्नत में चले गए। कैसे चले गए, व्हाट इज़ वर्किंग। तो इस वर्किंग को समझने के लिए कि वो कैसे, उनका क्या फंक्शन एंड क्या स्ट्रक्चर है जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है, इसके लिए करा था। तब ये कोई आइडिया नहीं था, तब ये कोई किसी तरह का किसी का वो नहीं था कि हम इसको इलीगल ड्रग की तरह यूज़ करेंगे क्या। बट यू नो, हर चीज़ के प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं। तो प्लस के अंदर तो ठीक है, हमने कैनाबिनॉइड रिसेप्टर की स्टडी करी, बट माइनस में ये था कि ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड जो है ये मार्केट के अंदर इलीगली भी नहीं बोलूँगी मैं, कि खुलेआम बिकने लग गए, राइट। तो ये डिफरेंस है कैनाबिनीज एंड सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स के बारे में। तो ज़्यादा रिसर्च इस पर करनी नहीं है, ठीक है। और बस एक बार बस अपने को पता होना चाहिए कि क्या है, THC के बारे में पता होना चाहिए। THC क्या है, ये आपके ब्रेन के रिसेप्टर के साथ होता है, तभी ऐसा लगता है कि हाई है, सब चीज़ें स्लो हो गई है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाई देता है। एनीहो, सो दैट इज़ इट राइट। सो इसको एक बार देख लेना आप, इसको चाहे पॉज करके इसको एक बार पढ़ लो या स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके पढ़ लेना। सो दिस वाज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।